आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इस तरह के क्वेश्चन के इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन में दिया गया है किसी एपी का 11th टर्म 38 है और उसी एपी का 16th टर्म 73 है, तो हमें उसी एपी का 31st टर्म फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया गया है, एपी का 11th टर्म A11 इज इक्वल टू कितना दिया गया, 38। तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया, 38। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की प्लेस पर कितना है, 11th नंबर का टर्म हमें दिया गया है। तो यहां से हम एक इक्वेशन बना लेंगे, A प्लस 11 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10d इज इक्वल टू 38। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा हमें दिया गया है 16th टर्म, तो यहां पर क्या दिया गया है, A 16th इज इक्वल टू 73। इसका भी फॉर्मूला हम लिख देंगे, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। इसका नेक्स्ट स्टेप, A प्लस 16 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 15 इंटू डी इज इक्वल टू 73। यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन सेकंड। दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो इक्वेशन हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, जब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। तो ये माइनस का ए प्लस का ए आपस में कैंसिल हो जाएगा। 15d से 10d को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5d इज इक्वल टू 73 से माइनस का 38 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर बचेगा 35। नेक्स्ट स्टेप, d इज इक्वल टू आ जाएगा 5 7 जा 35। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट d इन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d की प्लेस पर हमें रखना है 7, तो a एज इट इज प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38। आगे हम इसका सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 38 से 70 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 70 है, प्लस का 38 है, तो आ जाएगा कितना, माइनस का 32। तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है माइनस 32। a क्या होता है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म a होता है, तो माइनस 32 है। और किसी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो d हमने 7 फाइंड कर लिया है। तो किसी एपी का अगर a और d हमें पता हो तो उसका हमें कोई भी टर्म निकालना हो तो वो हम निकाल सकते हैं। इसका हमें 31st टर्म फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, a 31st इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी हमने फाइंड करी है, माइनस 32, प्लस 31 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 आ जाएगा, इंटू डी की वैल्यू कितनी, 7 है। नेक्स्ट स्टेप, माइनस 32 7 3 जा 21 210। अब यहाँ पर प्लस का 210 और माइनस का 32 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 178। a 31st हमें फाइंड करना था, किसी एपी का 31st टर्म हमें फाइंड करना था, तो a 31st की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 178। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझकर इसको कंप्लीट कर लीजिए और प्रिपेयर हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।